हमारे YouTube चैनल हिंदू तीर्थ स्थल में आपका स्वागत है। आदरणीय भक्तों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और इस समय हमारे चैनल पर माता दुर्गा की 51 शक्ति पीठों के बारे में विशेष श्रृंखला प्रस्तुत की जा रही है, जिसमें सभी 51 शक्ति पीठों की जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि हमारा दूसरा चैनल भी है, जिसका नाम है आलोक तिवारी एस्ट्रोलॉजर। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध है। आप उस चैनल पर जाकर के ज्योतिष एवं अध्यात्म की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आदरणीय दर्शकों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने मानस शक्तिपीठ के बारे में विस्तृत जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। आदरणीय दर्शकों, मानस शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठों में से 33वां शक्तिपीठ माना जाता है। कहाँ स्थित है? मानस शक्तिपीठ चीन अधिकृत तिब्बत के मानसरोवर तट पर स्थित है। माता सती का कौन सा अंग गिरा था? मानस शक्तिपीठ में माता का दाहिना हाथ गिरा था। माता की शक्ति तथा भैरव का नाम क्या है? यहाँ स्थित माता मानस की शक्ति का नाम दाक्षायणी एवं भैरव का नाम अमर है। अन्य नाम मानस शक्तिपीठ को दाक्षायणी शक्तिपीठ एवं कैलाश शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। मानस शक्तिपीठ मंदिर का इतिहास। माता का यह पावन शक्तिपीठ चीन अधिकृत तिब्बत के मानसरोवर तट पर स्थित है। कैलाश शक्तिपीठ अर्थात मानस शक्तिपीठ मानसरोवर का गौरवपूर्ण इतिहास, गौरवपूर्ण वर्णन हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म ग्रंथों में पर्याप्त रूप में प्राप्त होता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार पर ब्रह्मा जी के मन से निर्मित होने के कारण ही इसे मानसरोवर कहा जाता है। यहाँ स्वयं शिव हंस के रूप में विहार करते हैं। जैन धर्म ग्रंथों में कैलाश को अष्टपद तथा मानसरोवर को पद्महद कहा गया है। इस सरोवर में अनेक तीर्थंकरों ने स्नान कर तपस्या की थी। गौतम बुद्ध के जन्म से भी कैलाश मानसरोवर का घनिष्ठ संबंध है। तिब्बती धर्म ग्रंथ कंगरी करछक में मानसरोवर की देवी दुर्जे फांगमो का निवास स्थान माना गया है। यहाँ भगवान देवचोर्ग देवी फांगमो के साथ नित्य विहार करते हैं। इस ग्रंथ में मानसरोवर को त्सोम्फम कहा जाता है, जिसके पीछे मान्यता है कि भारत से एक बड़ी मछली आकर उस सरोवर में मफम करते हुए प्रविष्ट हुई। इसी से इसका नाम त्सोम्फम पड़ गया। मानसरोवर के पास एक राक्षस ताल भी है, जिसे रावण हृद भी कहते हैं। मानसरोवर का जल एक छोटी नदी द्वारा राक्षस ताल तक जाता है। तिब्बती इस नदी को लंगकत्सु कहते हैं। जैन धर्मों के अनुसार पर रावण एक बार अष्टपद की यात्रा पर आया और उसने पद्महद में स्नान करना चाहा, किंतु देवताओं ने उसे रोक दिया। तब उसने एक सरोवर रावण हृद का निर्माण किया और उसमें मानसरोवर की धारा ले आया तथा स्नान किया। विष्णु पुराण के अनुसार कैलाश पर्वत की चोटियां क्रिस्टल, रूबी, सोने और नीले रंग के बहुमूल्य पत्थरों से भरी पड़ी हैं। इस जगह पर सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां भी बहती हैं। मानस शक्तिपीठ मंदिर में प्रतिमा। मानस शक्तिपीठ मंदिर में कोई स्थायी प्रतिमा स्थापित नहीं है। यहाँ पर देवी का कोई मंदिर भी नहीं है, सिर्फ एक बड़ा सा पत्थर स्थित है। लोग इसी पत्थर की पूजा करते हैं। इसी पत्थर को मानस शक्तिपीठ के रूप में मानते हैं। मानस शक्तिपीठ मंदिर तक कैसे पहुँचें? मानस शक्तिपीठ कैलाश मानसरोवर में स्थित है। मानसरोवर यात्रा के साथ ही मानस शक्तिपीठ का भी दर्शन लाभ प्राप्त होता है। मानसरोवर की यात्रा अत्यंत दुर्गम यात्रा है। इसके लिए सबसे पहले पंजीकरण कराना पड़ता है तथा चीन की अनुमति लेनी पड़ती है। भारतीय श्रद्धालुओं की एक सीमित संख्या को ही प्रत्येक वर्ष कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर भेजा जाता है। भारत से कैलाश पर्वत तक पहुँचने का मार्ग। यदि आप भारत से कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो कैसे जाएंगे? दिल्ली से निकलकर 16,730 फुट की ऊंचाई पर स्थित लिपुलेख दर्रे तक पहुंचना रहता है। लिपुलेख दर्रे को पार कर तिब्बत में प्रवेश करना होता है। तिब्बत में श्रद्धालुओं को यात्रा करने में आसानी रहती है। उत्तराखंड के काठगोदाम रेलवे स्टेशन से बस द्वारा अल्मोड़ा,
वहाँ से पिथौरागढ़ जाया जाता है। दूसरा विकल्प यह भी है कि बस द्वारा काठगोदाम से वैद्यनाथ, बागेश्वर, डीही हाट होकर पिथौरागढ़ पहुँचा जाए, या सीधे टनकपुर रेलवे स्टेशन से पिथौरागढ़ जाया जाए। मतलब कुल मिलाकर पिथौरागढ़ पहुँचा जाए। पिथौरागढ़ से थानी घाट सोसा जिप्ती मार्ग से गंटव्यांग गुंजी पहुंचना होगा। यहां से नवी डांड होकर हिमाच्छादित 17,900 फुट ऊंचे लिपुला पार कर तिब्बत होते हुए तकलाकोट मंडी के आगे टोयो रिंगुग बलढक होकर समुद्र तल से 14,950 फुट ऊंचे मानसरोवर के दर्शन होते हैं। एक अन्य सुगम विकल्प भी है। आप अल्मोड़ा से अस्कोट, नार्विक, लिपुलेह खिंड, तकलाकोट होकर मानसरोवर तक पहुंच सकते हैं। यह 1100 किलोमीटर लंबा मार्ग है। इसमें अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जाते समय 70 किलोमीटर सरलीकीट तक चढ़ाई, फिर 74 किलोमीटर उतराई। तकलाकोट तिब्बत का पहला गांव है। तकलाकोट से ताटचौन के मार्ग से मानसरोवर है। तारकोट से 40 किलोमीटर पर मानधाता पर्वत पर स्थित 16,200 फुट की ऊंचाई पर गुलैला दर्रा है। इसके मध्य में बाईं ओर मानसरोवर, दाहिनी ओर राक्षसताल, उत्तर की ओर कैलाश पर्वत का धवल शिखर दिखाई देता है। दर्रा समाप्त होने पर तीर्थपुरी नामक स्थान है, जहां गर्म पानी के झरने हैं। इसके निकट ही गौरी कुंड भी है। नेपाल होकर मानसरोवर का मार्ग। यदि आप नेपाल के रास्ते से मानसरोवर जाना चाहते हैं तो नेपाल हेतु जाने के लिए काठमांडू से मानसरोवर लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। यह यात्रा प्राइवेट टैक्सी या कार से करना सुविधाजनक होता है। काठमांडू से ही सीधे टैक्सी मिल जाती है। नेपाल चीन की सीमा पर फ्रेंडशिप ब्रिज स्थित है। यहाँ कस्टम क्लियरेंस तथा अन्य प्रमाण पत्रों की जांच की जाती है। यहाँ के बाद तिब्बत के नायलम पहुँचते हैं, जो समुद्र तल से 3700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। एक दिन में 250 से 300 किलोमीटर की यात्रा की जा सकती है तथा स्थान स्थान पर रुकते हुए जाया जाता है। सागा में पहले पड़ाव पर विश्राम के लिए होटल भी मौजूद है। सागा से 270 किलोमीटर दूर प्रयाग है, वहाँ भी होटल है। लगभग 4 दिनों बाद विश्व की छत मानसरोवर तक आप पहुँच जाएंगे। मानसरोवर झील 85 किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत मानसरोवर झील की छटा निराली और अद्भुत है। उसमें आज भी सुनहरे रंग के हंस तैरते हुए दिखाई देते हैं, जो अपनी गर्दन दाएं बाएं घुमाते हुए यात्रियों को निहारते रहते हैं। लोग मानसरोवर की परिक्रमा भी करते हैं। इस झील के एक किनारे से कैलाश पर्वत का दक्षिणी हिस्सा भी दिखाई देता है। राक्षस ताल का विस्तार 125 किलोमीटर है। मानसरोवर के किनारे यात्रियों के ठहरने के लिए सुंदर भवन भी है, जिसका निर्माण ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन तथा कुछ प्रवासी भारतीयों के आर्थिक सहयोग से हो पाया है। परिक्रमा। जो भी भक्तगण अपने भाग्य से कैलाश मानसरोवर की यात्रा में आते हैं, वे कैलाश पर्वत की परिक्रमा अवश्य करते हैं। भाग्य की बात क्यों की गई? भाग्य की बात इसलिए की गई कि हम भारतीयों के लिए बहुत बड़ी विडंबना है कि भारत सरकार द्वारा एक निश्चित संख्या में ही प्रत्येक वर्ष भारतीय श्रद्धालुओं को कैलाश मानसरोवर की यात्रा की अनुमति दी जाती है। इसलिए भाग्य की बात है। हम तो भाग्यशाली नहीं हैं, हम वहां तक पहुंच नहीं पाए। यदि आप भाग्यशाली हैं और कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर चुके हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा, क्योंकि इस बात की मुझे भी जिज्ञासा होती है कि हमारे भारत में कितने वे भाग्यशाली बंधु हैं जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर चुके हैं। यदि वह भाग्यशाली आप भी हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा कि आप कैलाश मानसरोवर जा चुके हैं और वहां का अनुभव भी मुझे अवश्य बताइएगा। यदि कमेंट में नहीं लिख सकते तो मुझे व्हाट्सएप पर बताइएगा, लेकिन बताइएगा अवश्य। चलिए, जो भी लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा में आते हैं वे कैलाश पर्वत की परिक्रमा अवश्य करते हैं। यह मानसरोवर झील से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर ताराचंद बेस कैंप से प्रारंभ की जाती है। 54 किलोमीटर के दायरे में फैले कैलाश पर्वत की चतुर्मुखी परिक्रमा घोड़े से या पैदल की जाती है। इस परिक्रमा में गौरी कुंड, कैलाश पर्वत के दक्षिणी, उत्तरी और पश्चिमी मुख के भी दर्शन प्राप्त होते हैं।
शिव के वास स्थान माने जाने वाले कैलाश पर्वत पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, अतः इसको स्पर्श करना मना है। इसके आसपास अनेक देवियों के भी पर्वत स्थापित हैं। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने मानस शक्तिपीठ कैलाश मानसरोवर के बारे में जानकारी प्रस्तुत की गई। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि मानस शक्तिपीठ के बारे में सभी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो पर यशोर शक्तिपीठ के बारे में विस्तृत जानकारी लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय, माता रानी की जय। जय गुरुदेव।